अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब सदर हैं PFUJ के। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने ज्वाइन किया। अफजल साहब, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए बिलखुसूस खातीन जर्नलिस्ट के लिए, हम एक तरफ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हम लोग बहुएं हैं, हम इज्जत हैं कौमों की, घरों की, और इस तरीके से खातीन के बारे में बात करना ये इंतहाई नाजेबा है, इंतहाई नामुनासिब है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर अफजल भट्ट साहब देखा जाए तो आपको याद है DI खान के अंदर, मेरे पास अभी क्लिपिंग भी पड़ी हुई है, 10 नवंबर 2017 की खबर है। DI खान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली दावड़ खान ने दावा किया है कि लड़की को DI खान में बरहरा करने के वाक़े में इनकी अपनी जमात के सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर मुलव्विस हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था और इसी तरह की बात इन्होंने दोबारा से की है। अफजल भट्ट साहब, क्या इसी तरीके से सहाफियों को सहाफियों के काम करने के ऊपर तनकीद का निशाना नहीं धमकाया जाता रहेगा और इस तरह के लोग अलाउड रहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे ना भी सोचें, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सोचें, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सोचें कि कोई ऐसा शख्स जिसके घर में बेटी हो, क्या वो अपनी बेटी से ऐसी बात कर सकता है? माँ के साथ बात कर सकता है, बहन के साथ बात कर सकता है? अगर तो किसी के घर का ये कल्चर है तो फिर तो कोई अफसोस नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, खास तौर पर जो पख्तून सोसाइटी है, जिस खैबर पख्तूनख्वा के वो वजीर आला है, वहां तो औरत की हुर्मत पर लोग जान दे देते हैं। वहां तो माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत पर लोग जाने कुर्बान कर देते हैं। मेरी समझ नहीं आई कि उस सूबे के वजीर आला को ये बात करते हुए जरा एहसास नहीं आया कि वो खवातीन के मतलब जो बात करेंगे उससे उनके सूबे के मतलब लोगों की क्या राय बनेगी। दूसरा, मेरी बात लोग कहते हैं कि उन्होंने जज्बाती अंदाज में बात की है। मैं बिल्कुल इसको दूसरे नुक्ता नजर से देख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों 2 वज़रा जो हैं इनको कैबिनेट से निकालना पड़ा और अब वहाँ ज़बाने ज़द आम है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की करप्शन की कहानियां, उनके जमात के अंदर बातें जो हैं वो अडयाला जेल तक पहुंची। आप ही कह रहे हैं what you're trying to say is कि बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सारे सहाफियों की जान दांव पर लगा दी। बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्फिक हूं कि उन्होंने जानबूझकर इशू डाइवर्ट करने के लिए, ताकि जब उनकी करप्शन के किस्से ज़बाने ज़द आम है तो वो अपनी जमात को मुतमईन कर सके कि भाई ये मेरी करप्शन के किस्से नहीं है, मैंने जर्नलिस्टों के मतलब बात की थी, ये उसका रिएक्शन आ रहा है, हालांकि अब उनकी करप्शन के किस्से ज़बाने ज़द आम है। दूसरी बात मेरी ये है कि अभी जो PTI के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके जो नादान दोस्तों ने हुकूमत के दौरान जो गलतियां की, अभी बड़ी मुश्किल से जर्नलिस्ट दोस्तों ने उनको भूल कर PTI के साथ उठना बैठना शुरू किया था। तो ये या तो ये है कि ये इमरान खान के खिलाफ भी साजिश कर रहा है अली अमीन गंडापुर के इमरान खान की जो के साथ जो मीडिया की एक्सेस है वो कम हो जाए। दूसरा ये है कि इसने डेलिब्रेट ये किया कि जो इसके करप्शन के किस्से हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, जब वो अब ज़बाने आम है, मीडिया की जीनत बनेंगे, रोजाना एक नया स्कैंडल आता है, तो वो सिर्फ एक बात कहकर बेल आउट होना चाहते हैं कि ये तो मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। हालांकि वो तमाम फैक्ट की बुनियाद पर है। अब तक उन्होंने अपनी जमात के अंदर कई लोगों को काबीना से निकाला है और अब जब ये बातें बाहर आ रही है तो अभी पीछे जो कुछ अरसे पहले इख्तलाफात हुए थे वो है। अफजल भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक बात तो तय है कि इससे पहले के वाकया, जो DI खान वाला वाकया मैंने आपके सामने रखा है, ये भी मौजूद है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के गाड़ी से जो चीजें बरामद होती रही वो भी हमारे सामने है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूबे के अंदर रूल कर रही है, पख्तून जो है वो ज्यादातर उधर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी अपनी रिवायात है और खवातीन के हवाले से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ना सिर्फ ये, हमारा मजहब ना तो तोहमत को पसंद करता है
اور خواتین کی ان اٹ سیلف اپنی ایک تکریم اور وہ رسپیکٹ ہے جو کہ نہیں رکھی علی امین گڈا پور صاحب نے، جس کی وجہ سے ان کی باقی جماعت تو بھگت ہی رہی ہے، لیکن وہ مسنگ ان ایکشن ہے اس ٹائم پر۔ کیا واقعی میں یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ بیسکلی ایک نیا محاذ شروع کر بیٹھے ہیں، ان کو قانونی معاملات کے اندر آسانی آ رہی تھی تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، جرنلسٹ عمران خان کے قریب آئے تو ان کو دوبارہ جرنلسٹ کے خلاف ایسی باتیں کرنا شروع کر دی؟ یہ اہم سوال ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے۔ یہ کچھ نہ ہوتا اگر باقاعدہ تعلیم ہوتی، اور تعلیم پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔